सोना, चांदी और शेयर मार्केट, आज सब कुछ पर बात होगी। और ये साल ओवरऑल काफी बेहतर रहा है। आने वाला साल भी बेहतर हो, यही हम दिल से दुआ करते हैं। आपके लिए भी बेहतर हो, हमारे लिए भी बेहतर हो और सबके लिए बेहतर हो। और 2026 में जब भी आप निवेश करें तो दो बातें हमेशा याद रखिएगा। पहली बात ये कि जब भी डिप आए तो घबराना नहीं है और एसआईपी करनी है। यानी जो लैंग्वेज चल रही है, बाय द डिप एंड एसआईपी, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके याद रखिए, एवरी डिप मेक एसआईपी। अब देखिए, सिल्वर में फिर से तेजी लौट आई है और लगभग 5% की तेजी देखने को मिली है और गोल्ड में भी लगभग 0.39% की तेजी है। सिल्वर में जो 10% की तेज गिरावट आई थी वो बहुत नेचुरल थी, क्योंकि जब मार्केट सीधा ऊपर जाता है तो ऐसी सेलिंग आती ही है। सिल्वर में आगे भी इसी तरह ऊपर नीचे का खेल चलता रहेगा, कभी तेज ऊपर जाएगा और फिर तेज सेलिंग होगी, क्योंकि यहां पर ज्यादातर गेम पेपर मार्केट का है। पेपर मार्केट में पहले से ही हैवी शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई थी जो रीसेंट सेलिंग में बच गईं। इस पर हम डिटेल से चर्चा करते रहेंगे, लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि सिल्वर एक बुल मार्केट में है और आगे भी बुलिश ही रहेगा। इस तरह के बड़े झटकों में आपको बेचना नहीं है बल्कि खरीदना है, क्योंकि ज्यादातर लोग यहां गलती करते हैं, नीचे बेच देते हैं और ऊपर जाकर खरीदते हैं। आपको इसका उल्टा करना है, तभी पैसा बनेगा और लॉन्ग टर्म के लिए पकड़ के रखना है। जो रीसेंट 10% के आसपास गिरावट हुई और फिर तेज बाउंस बैक आया, उसमें कई बिलियन डॉलर सिस्टम से निकल गए। हॉलीडेज के टाइम पर जब वेस्टर्न कंट्रीज में ट्रेडिंग कम होती है तब ये मूवमेंट हुआ और इसमें चाइना को फायदा मिला, क्योंकि फिजिकल सिल्वर के रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ा और पेपर मार्केट को हिला दिया गया। इससे फॉरेन बैंक्स के शॉर्ट पोजीशंस भी बच गए और डॉलर पर भी प्रेशर आया। चाइना इकोनॉमिक वॉर खेलता है, फिजिकल वॉर नहीं, और ये उसी का हिस्सा माना जा रहा है। आगे भी ऐसे फ्लक्चुएशंस रहेंगे, क्योंकि सिल्वर में शॉर्ट्स अभी भी काफी ज्यादा है। प्रोडक्शन के मुकाबले कई गुना ज्यादा शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई हैं। हाँ, ये जरूर है कि अक्टूबर के बाद से शॉर्ट्स कम हुए हैं और ओपन इंटरेस्ट में गिरावट एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन फिर भी सिल्वर में उथल पुथल आती रहेगी। एक बात याद रखिए कि ये ना तो 1980 वाली कहानी है और ना ही 2011 वाली। ये डिमांड सप्लाई की कहानी है, जहां डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई लिमिटेड है। चाइना का रोल बहुत स्ट्रांग है, वहां फिजिकल सिल्वर के रेट्स $80 के आसपास बने हुए हैं, जबकि पेपर मार्केट में रेट नीचे दिख रहा है। मतलब जो असली डिमांड है वो फिजिकल मार्केट रिफ्लेक्ट कर रही है। पेपर मार्केट का फ्लक्चुएशन सिर्फ आपको डराने के लिए है, ताकि वीक हैंड से सिल्वर निकलकर स्ट्रांग हैंड्स में जा सके। अमेरिका और चाइना दोनों को सोलर, ईवी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए सिल्वर चाहिए ही चाहिए। इसलिए जो आपके पास फिजिकल सिल्वर है उसे संभाल के रखिए और 5 साल के लिए पकड़ के रखिए। ध्यान रखिए, दुनिया में जितना सिल्वर निकलता है उसका लगभग 70% इंडस्ट्री कंज्यूम कर लेती है और सिर्फ 30% बचता है, जिसमें इन्वेस्टर्स, ईटीएफ्स, गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक्स कंपीट करते हैं। इसलिए शॉर्टेज बनी रहेगी। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड भी काफी स्ट्रांग है। गोल्ड में स्विंग्स छोटे होते हैं, जबकि सिल्वर में बड़े हिचकोले आते हैं। गोल्ड इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है और धीरे धीरे अपने टारगेट्स की तरफ बढ़ता है। गोल्ड 200 डीएमए के ऊपर लगभग 550 दिन से बना हुआ है और इस दौरान लगभग 135% का रिटर्न दे चुका है। हिस्ट्री देखें तो हर बार जब भी गोल्ड ने ऐसा किया है तो बाद में कोई न कोई बड़ा मैक्रो इवेंट आया है, लेकिन इस बार सिचुएशन थोड़ी अलग है, क्योंकि डॉलर वीक दिख रहा है और ग्लोबल अनसर्टेनिटी ज्यादा है। आगे गोल्ड के लिए 2026 में लगभग 15% के आसपास की ग्रोथ की संभावना बताई जा रही है। बस सेंट्रल बैंक बाइंग, यूएस इकोनॉमी और डॉलर इंडेक्स पर नजर रखनी होगी। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के लिए एक सिंपल फॉर्मूला याद रखिए, एसआईपी को डेट से नहीं मार्केट से जोड़िए। जब शेयर मार्केट 2% गिरे तब बाय कीजिए, जब गोल्ड 1-2% गिरे तब एसआईपी कीजिए और सिल्वर 5 से 10% गिरे तब बाय कीजिए। हर डिप पर नहीं, बल्कि सिलेक्टेड डिप्स पर एसआईपी कीजिए। पोर्टफोलियो एलोकेशन में लगभग 20% मेटल्स, 20% लार्ज कैप, 20% मिड कैप, 10% स्मॉल कैप, 20% बॉन्ड्स और 10% कैश रखिए, ताकि मौका मिलते ही बाइंग कर सकें। शेयर मार्केट की बात करें तो निफ्टी लगभग 25938 पर बंद हुआ है और रेंज अभी 26100 रेजिस्टेंस और 25800 सपोर्ट की है। एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं और डीआईआईज बाइंग कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म पिक्चर पॉजिटिव है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी जापान को क्रॉस कर चुकी है और नेक्स्ट टारगेट जर्मनी है। ग्लोबल एजेंसीज भी 2026 के लिए निफ्टी के 29,000 से $32,000 के टारगेट्स दे रही हैं। इसलिए फंडामेंटली स्ट्रांग और अच्छे शेयर्स को सस्ते दामों पर खरीद कर रखना एक बेहतर स्ट्रैटेजी होगी। इतनी ही बड़ी खबर आज के लिए। कल फिर मिलेंगे और नया साल आप सब के लिए मंगलमय हो।